पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक तरफ किसामे रॉक ली, टेंटेन और नेजी को वाटर प्रिजन जुत्सु से बंद कर देता है तो दूसरी तरफ नारुतो इताची के गेंजुत्सु में फंस चुका है। तो इसीलिए नारुतो ऐसी सिचुएशन में तीन इताची को देखकर सोचता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। फिर नारुतो उन तीन इताची के ऊपर कुनाई फेंकता है और वो उन्हें लग भी जाती है, लेकिन इताची नीचे गिरने की बजाय उनमें से एक आसमान में उड़ता है। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे क्रो आ जाते हैं। ये देखकर नारुतो परेशान हो जाता है और फिर कहता है नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आखिर मैं इसके गेंजुत्सु में कैसे फंस गया। मैंने तो इसकी आंखों में देखा तक नहीं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने मेरी आंखों में नहीं देखा? तुम बहुत शातिर हो। चिंता मत करो, मैंने अभी तक मांगे क्यों सारिंगान का इस्तेमाल नहीं किया और सच कहूँ तो मैं अभी उसका इस्तेमाल कर भी नहीं सकता। क्या मतलब? कुछ नहीं, अब तुम्हारे सोने का वक्त हो चुका है नारुतो। ये बोलकर इताची हैंड साइन बनाता है और यहाँ नारुतो सोचता है मैं कितना लापरवाह हूँ, मुझे कैसे भी करके इस गेंजुत्सु से बाहर आना ही होगा। तभी अचानक नारुतो को कुछ याद आता है। जब वो 3 साल पहले नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तो उसके दौरान उन्होंने नारुतो को कुछ नई चीजें सिखाई थी। नारुतो और जिराया एक बोट के अंदर बैठे हुए थे। तभी जिराया गेंजुत्सु के बारे में कहते हैं और ये सुनकर नारुतो बोलता है गेंजुत्सु टर्की-सानिन, क्या तुम मुझे वो करना सिखाओगे? मैं तुम्हें सिखाऊंगा गेंजुत्सु को कैसे तोड़ते हैं। पर मुझे लगा था तुम मुझे गेंजुत्सु करना सिखाओगे, ना कि तोड़ना। देख लड़के, बुरा मत मानना, गेंजुत्सु करना तेरे बस की बात नहीं है। फिर से मेरे बस की बात नहीं वाली बात, तो फिर मुझे वो भी नहीं सीखना। चलो किसी और चीज की ट्रेनिंग करते हैं। नारुतो दिमाग से सोचो, हमारे बहुत सारे दुश्मन गेंजुत्सु इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि इताची उचिहा। हाँ जानता हूँ। इसीलिए गेंजुत्सु को कैसे तोड़ते हैं ये तुम्हें सीखना होगा। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। जिराया के सिखाए गए ट्रेनिंग को याद करके नारुतो कहता है सबसे पहले कंसंट्रेट करो और अपने अंदर चाक्रा फ्लो को पूरी तरह से रोक दो। रिलीज। उसके आसपास जितने भी क्रोस उड़ रहे थे उनमें से कुछ गायब हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ गाय सेंसे और किसामे के बीच लड़ाई चल रही होती है और इस लड़ाई में किसामे गाय सेंसे पर भारी पड़ रहा होता है। ये देखकर पत्थर के पास छिपा पाकुन काफी डर जाता है और यहाँ वाटर प्रिजन जुत्सु के अंदर टेंटेन सांस नहीं रोक सकती। उसी वक्त किसामे एक ताकतवर जुत्सु करता है जिसका नाम है वाटर स्टाइल शार्क बॉम्ब जुत्सु। उससे पानी से बनी शार्क गाय सेंसे को मारने के लिए बड़ी तेजी से आती है, लेकिन गाय सेंसे अपने नान चाकू का इस्तेमाल करके बड़ी मुश्किल से उसे रोक देते हैं। इस खतरनाक हमले के बाद वो खुद को संभाल ही रहे थे, लेकिन अचानक किसामे अपने सामे हाथा तलवार के इस्तेमाल से उन पर हमला करता है। तब गाय सेंसे अपने नान चाकू से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी किसामे की ताकत उनसे ज्यादा है। तब गाय सेंसे बोलते हैं मुझे कुछ याद आ गया है, याद करने के लिए बहुत देर हो गई माइट गाय। ये बोलकर किसामे एक जोरदार घूंसा उनके सीने में मारकर पानी के बहुत अंदर भेज देता है। फिर वो एक और जुत्सु करता है जिसका नाम है हंग्री शार्क, जिससे बहुत सारी पानी से बनी शार्क पानी के अंदर गाय सेंसे की तरफ जाती हैं। ये देखकर वो सोचते हैं लगता है और कोई रास्ता नहीं। आखिर इतने दिनों बाद किसी को हराने के लिए गाय सेंसे अपना एक ताकतवर टेक्निक आजमाते हैं और वो अपने 8 इनर गेट्स में से 6th गेट को ओपन करते हैं, जिससे उनके अंदर से ग्रीन कलर का ऑरा निकलता है, जिससे वो सभी शार्क खत्म हो जाती हैं। उनका ऐसा ऑरा देखकर किसामे चौंक जाता है। फिर गाय सेंसे पूरी ताकत से पानी से बाहर निकलते हैं और इससे जब किसामे के क्लोन्स का ध्यान भटकता है तब नेजी उसका फायदा उठाकर अपने ब्याकुगान से इस वाटर प्रिजन की सबसे कमजोर जगह ढूंढकर वहां पर लगातार जेंटल फिर से वार करके आजाद हो जाता है और इसी के साथ ली और टेंटेन भी आजाद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नारुतो की बहुत कोशिश के बाद भी गेंजुत्सु खत्म नहीं होता। वो सारे क्रोध जो नारुतो के चारों तरफ उड़ रहे हैं उनमें से कुछ गायब हो जाते हैं और कुछ सारिंगान बनकर नारुतो को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। तब वो सोचता है बहुत दर्द हो रहा है, ये
ये गेंजुत्सु अभी तक टूटा नहीं, आखिर मैं क्या करूं? और उसी वक्त नारुतो को एक आवाज सुनाई देती है जो और किसी की नहीं बल्कि सास्के की होती है। नारुतो, सास्के, काफी दिनों बाद मिले। अचानक से नारुतो देखता है उसका आधा चेहरा सास्के जैसा हो गया है। वो पूरी तरह से चौंक जाता है। फिर उसका दायां हाथ उसका गला दबाने लगता है। फिर इताची का ये गेंजुत्सु और भी बदतर होना शुरू हो चुका है। तभी सास्के कहता है, मुझे तभी मार देना चाहिए था तुम्हें। फिर नारुतो के पेट से साकुरा का सिर बाहर निकलता है और फिर वो नारुतो को कहती है, क्यों नारुतो, मैंने भरोसा किया था तुम पर, लेकिन तुम भरोसे के लायक नहीं। तुमने सास्के को जाने दिया नारुतो। तभी उसके एक हाथ के अंदर से ककाशी सेंसे निकलते हैं और उसी हाथ की हथेली से गारा की आंखें, और वो दोनों नारुतो से कहते हैं, नारुतो, तुम अपने दोस्त तक को नहीं बचा सके। मैंने तुम पर यकीन किया था पर तुमने मुझे निराश कर दिया। तुम्हें हमेशा हमेशा तुम्हें खुशी मिली और मुझे दर्द। आखिर क्यों? तुम्हारी जिंदगी इतनी आसान क्यों है? इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुमने सास्के को क्यों जाने दिया? तुम एक नालायक के अलावा और कुछ नहीं। ये सब सुनकर नारुतो अंदर से टूट जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। नहीं, शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक गेंजुत्सु है। तभी उसे फिर से कुछ याद आता है। जब उसने गेंजुत्सु तोड़ना जिराया से सीख लिया, उसके बाद वो उसे कहते हैं, नारुतो, आगे जाकर ऐसा भी हो सकता है कि गेंजुत्सु तोड़ने का तरीका काम न करे। ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल, अगर हमारा दुश्मन इताची है तो ऐसा ही होगा। है तो फिर मैं क्या करूं? बहुत आसान है, हार मान जाओ। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? देखो, अगर गेंजुत्सु ज्यादा खतरनाक हो तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हार मान लेना ही समझदारी है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में तुम्हारे आसपास दोस्त होंगे तो वो तुम्हें झटका देकर गेंजुत्सु से आजाद करवा सकते हैं। क्या सच में? उसे याद करने के बाद नारुतो वही करता है। साकुरा, ककाशी सेंसे, मुझे जगा दो। आखिरकार साकुरा और लेडी चियो नारुतो के कंधे को हिलाकर उसे जगा देते हैं। क्या हुआ मुझे? तुम गेंजुत्सु में फंस गए थे। तभी नारुतो देखता है ककाशी सेंसे और इताची की लड़ाई चल रही होती है। इताची एक बड़ा सा फायरवॉल छोड़ता है जिसे सभी डॉज कर लेते हैं और जंगल के अंदर अलग अलग जगह पर छिप जाते हैं। इताची को सही से ना दिखे, इसीलिए ककाशी सेंसे हिडन मिस्ट जुत्सु करते हैं। इस जुत्सु से वहाँ पर कोहरा पड़ जाता है। ये देखकर इताची बोलता है, ककाशी, ये लुका छुपी का खेल बंद करो और मेरे सामने आओ। जैसी तुम्हारी इच्छा। ककाशी सेंसे को सामने देखकर इताची दोबारा फायरवॉल छोड़ता है और एक बड़ा सा धमाका वहाँ होता है। इस धमाके से कोहरा हट जाता है। तभी अचानक ककाशी सेंसे जमीन से बाहर निकलकर इताची को एक जोरदार घूसा मारने ही जा रहे थे, लेकिन वो इसे डॉज कर लेता है और ककाशी सेंसे को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, जिससे वो इताची के गेंजुत्सु में फंस जाते हैं और एक कागज की तरह जलकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी असली वाला यहाँ से बाहर निकलकर बोलता है, नारुतो, हमला करो जल्दी। नारुतो अपने क्लोन के साथ अपने जायंट रासेंगान से इताची पर हमला करता है और यहीं पर इसकी कहानी खत्म हो जाती है। वैसे नारुतो इतना बड़ा रासेंगान बनाया कैसे? चलिए फ्लैशबैक पर चलते हैं। तो एक दिन जिराया उसे कहते हैं, नारुतो, तुम्हारा सपना है होकागे बनना, है ना? कोई शक? पर एक बात याद रखो, तुम जब तक खुद का एक जुत्सु बना नहीं लेते तुम होकागे तब तक नहीं बन पाओगे। खुद का बनाया हुआ जुत्सु? मतलब एक जुत्सु जो सिर्फ तुमने बनाया हो। रासेंगान है ना? रासेंगान तुमने थोड़ी ना बनाया है, उसे तो फोर्थ होकागे, मेरा होनहार स्टूडेंट मिनाटो ने बनाया है। नारुतो, तुम्हें कैसे भी करके फोर्थ होकागे से भी ज्यादा ताकतवर होकागे बनना होगा। मैं समझ गया ठरकी सानिन, मुझे अपने रासेंगान को नया और अलग रूप देना है ताकि वो आम रासेंगान से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। नारुतो इसके लिए काफी मेहनत करता है और आज हम देखते हैं उसने अपने रासेंगान को बड़ा और ताकतवर बना दिया है। तो यहाँ पर इताची हार चुका है और हम दूसरी तरफ देखते हैं गाय सेंसे की पावर के सामने किसामे नहीं टिक पाता और वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दबा के सब्सक्राइब कर देना, बस कैसे भी करना, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं एक हफ्ते बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।